Is my screen visible, friends? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले यहाँ पे we will define a package, that is our regular package view for you, in which we have developed servlets earlier. Then import statements, import java.io.star, import javax.servlet.asterisk, then import javax.servlet.http.asterisk, then our class public class name session demo extends http servlet, then do get method public void do get http servlet request object name request http servlet response name of object also response. Then yes, first of all retrieve an object of print writer out is equal to response dot get writer, then response dot set content type, we will set it to text html. Finally we will send a response simple out dot println session demo. Okay. Okay. Now let's check this servlet. Just check whether everything is okay or not. I will save this servlet with the name session demo. Okay. Then I will compile it. Let me open the DOS prompt. Then E CD CVR JWT 2021 slash practical 2021 Java C session demo.java. Acha, yeah, forget to declare the exceptions. Throws IO exception and servlet exception. Okay, it is compiled successfully. Let me start the Tomcat service. Let me also start XAMPP. Let me start FileZilla. NJSMTI WebINF classes session demo. Session demo dot class file is copied. Okay, now we need to update the web.xml file, C drive, program files, Apache, Tomcat, WebEx, NJSMTI, WebINF, web.xml.
I will copy the servlet developed earlier 23 and session demo 23 session 1। इस तरह का URL हम इसको दे रहे हैं अपनी सर्वलेट को, सेशन 1। नाउ आई नीड टू अगेन रीस्टार्ट द Tomcat server, stop and start। localhost 8085 NGSMTI/session1 v4u.session_demo, the servlet and servlet class v4u.session_demo। अच्छा, session demo, session demo, it is there, session demo v4u package v4u dot session demo session demo कहाँ पे रखा है हमने इसको? अच्छा, ये हमने v4u के अंदर रखने के बजाय डायरेक्टली इसको बाहर रख दिया था, इसलिए देखो v4u के अंदर होना चाहिए, ये आ गया। ओके, नाउ लेट मी स्टॉप द सर्विस एंड अगेन स्टार्ट इट। Let me re-execute it. So now it is okay. Excuse me. Sorry for the interruption, friends. So it was the output of the servlet. Okay, let me copy the coding of servlet here just for your information। अगर मुझे ये पीसी चेंज करना हुआ, फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाती है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ अभी, तो हमारा सेशन जब टॉप हो तो ये कोड मैं दोबारा गूगल ड्राइव से ले सकूँ, इसलिए। ठीक है, अब हम इसमें सेशन को रिट्रीव करते हैं। अब इतने कोड में किसी को कुछ डाउट है अभी? सी, ये जो कोड सिंपल सा सर्वलेट का कोड लिखा है हमने, और कुछ है नहीं इसमें एडिशनल। किसी को कुछ डाउट है इसमें, फ्रेंड्स? नहीं सर। डज एनीबॉडी वांट टू आस्क एनीथिंग? नो ओके, सर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेशन को हम रिट्रीव करेंगे। ठीक है, HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। अब देखो यहाँ पे अगर हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ट्रू या फॉल्स पास कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होती है, लेकिन यहाँ पे अगर फॉल्स पास करते हैं तो क्या होगा कि अगर पहले कोई सेशन इस्टेब्लिश हुआ है तो मिलेगा, अदरवाइज कोई नया सेशन क्रिएट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्रू पास करते हैं तो क्या होगा कि अगर पहले कोई नया सेशन बना है तो वो बना हुआ सेशन मिलेगा, अगर कोई सेशन पहले नहीं बना है तो नया बन के रिटर्न होगा। बाय डिफॉल्ट ये ट्रू ही होता है, अगर हम पास नहीं करेंगे तो भी ट्रू के जैसा ही ये काम करता है।
अब देखो यहाँ पे अगर फॉल्स पास करें हम और फिर यहाँ पे चेक करें इफ सेशन इक्वल इक्वल टू नल, देन वी विल राइट अ रिस्पॉन्स no session exist else session already exist। ठीक है, इतना लिखने के बाद हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद इसको सर्वर पे रखेंगे, ओके, और फिर सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। ओके, ओके, और फिर यहाँ पे टेस्टिंग करेंगे अपनी सर्वलेट का। नो सेशन एग्जिस्ट, क्योंकि सेशन पहले हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट हमने गेट सेशन, कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे हमें अगर सेशन पहले बना है तो उसको रिट्रीव करना है, कोई नया सेशन नहीं बनाना है, तो हम ये कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे हम ट्रू पास करें या कुछ ना पास करे तो क्या होगा कि पहले सेशन है तो वो रिट्रीव होगा, पहले अगर सेशन नहीं है तो नया सेशन बन के यहाँ पे रिट्रीव दिया जाएगा आपको। अब हम इसे कंपाइल करते हैं दोबारा। कंपाइल होने के बाद अगेन कॉपी पेस्ट एंड देन वी विल स्टॉप द सर्विस एंड स्टार्ट इट। फाइनली सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखो 2 बार ये रिक्वेस्ट चली गई, इसलिए 2 बार तो नहीं गई, लेकिन यहाँ पे सेशन क्रिएट हो गया। सेशन क्रिएट हो गया, रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। इसने क्या किया, इसने पहले देखा कि क्या इस रिक्वेस्ट के लिए कोई सेशन एग्जिस्ट है, अगर नहीं है तो नया बना के उसने रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया इसलिए ये नल नहीं हुआ। नल नहीं हुआ तो एल्स में जाके प्रिंट क्या हुआ, सेशन एग्जिस्ट। एक्चुअली सेशन क्रिएट हुआ है, ये तो हमने यहाँ पे लिखा है मैसेज में कि सेशन एग्जिस्ट, अदरवाइज यहाँ पे नया सेशन क्रिएट हुआ है। अब देखो जितनी भी बार रिक्वेस्ट आएगी, मतलब कि हम अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखो रिफ्रेश, तो क्या होगा, सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, अब हम सपोज कि सेशन अगर है, सेशन अगर है तो हम उसमें कुछ डेटा उसमें रखना चाहते हैं या उसमें से कुछ डेटा निकालना चाहते हैं। तो पहले सपोज कि हम सेशन में एक डेटा रखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज हम लिखते हैं की, और उसकी वैल्यू देते हैं हम NJSMTI। तो ये हमने क्या किया, सेशन में एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, या तो हम ऐसा कर सकते हैं, पहले इफ पहले हम सेशन से एट्रीब्यूट को निकालें, ठीक है, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट की, ओके, स्ट्रिंग
s data means session data, session dot get attribute key if s underscore data इक्वल टू नल, मतलब कि सेशन में अगर कोई ऐसा डेटा नहीं है, ओके, तो हम एक मैसेज देंगे कि नो सेशन डेटा एग्जिस्ट, और फिर सेशन में सेट एट्रीब्यूट करके उसकी वैल्यू सेट करेंगे की और njsMTI, ठीक है। फिर हम प्रिंट करेंगे कि सेशन का डेटा अभी हमने सेट किया, सेशन डेटा सेट, ठीक है। एल्स मतलब कि अगर ये नल नहीं है, नल नहीं है इसका मतलब कि सेशन में ऑलरेडी डेटा है, की नाम का डेटा सेशन में ऑलरेडी है, तो हम उसको सिंपली प्रिंट करेंगे। सेशन डेटा एग्जिस्ट, और फिर सेशन डेटा एग्जिस्ट, और फिर की इक्वल टू, यहाँ पे एस डेटा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अब देखो, पहले से आपको ये कोड बताता हूँ कि यहाँ पे हमने क्या किया है। सबसे पहले सेशन को रिट्रीव करने का प्रयास किया हमने, गेट सेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर सेशन ऑलरेडी पहले बन चुका है तो वो बना हुआ सेशन अपने को इस वेरिएबल में मिलेगा। अगर हम चेक कर रहे हैं उसको कि अगर वो नल है, मतलब कि पहले सेशन नहीं बना है, तो हमने क्लाइंट को लिख के भेज दिया नो सेशन एग्जिस्ट, ठीक है। एल्स में क्या किया कि अगर सेशन है तो यहाँ पे हमने प्रिंट करवाया सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, फिर हमने सेशन में से कुछ डेटा निकालने का प्रयास किया। हमें पता है कि हमने सेशन में की नाम का डेटा रखा है, लेकिन पहली ही बार ये सेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब सेशन जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, तो उसमें कोई डेटा नहीं होगा। और अगर कोई डेटा नहीं होगा तो ये वेरिएबल जो है हमारा वो क्या हो जाएगा, नल, उसमें कुछ डेटा नहीं आएगा। तो हम चेक कर रहे हैं कि अगर सेशन बना है जस्ट, तो उसमें कुछ डेटा नहीं होगा, तो हम क्लाइंट को डिस्प्ले करेंगे नो सेशन डेटा एग्जिस्ट, और फिर उसमें डेटा को सेट करेंगे, कौन से नाम से, की, और फिर उसकी वैल्यू njsMTI, और फिर हम प्रिंट करेंगे सेशन डेटा सेट, सेशन डेटा एल्स। फिर एल्स में क्या मतलब कि अगर सेशन डेटा नल नहीं है, मतलब कि सेशन में से डेटा निकाला गया है, मतलब सेशन में डेटा है और हमने उसको निकाल के इस वेरिएबल में रीड किया, तो वो नल तो नहीं होगा, तो एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट में सेशन डेटा एग्जिस्ट ऐसा लिखा हुआ आएगा, और फिर हम उसकी वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, की इज इक्वल टू सेशन डेटा। तो देखो अब क्या होगा, हम पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं कोड को। ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। अच्छा, ये जो मेथड है एक्चुअली इट रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट, हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट टाइप कास्टिंग करेंगे ना, क्योंकि गेट एट्रीब्यूट की रिटर्न टाइप जो है वो है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग हमें चाहिए, क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो एज स्ट्रिंग हमने स्टोर की है, njsMTI। नो डाउट इट कैन बी एनीथिंग, सेशन में हम किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम API, यस, गेट एट्रीब्यूट में देखो रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, और सेट एट्रीब्यूट में अगर आप देखो तो भी जो आर्ग्यू डेटा हम सेट करते हैं वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसलिए। और ठीक है, नाउ
इसको कंपाइल किया है, अब सर्वर पे रखेंगे सेशन डेमो डॉट क्लास और फिर सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे। ओके, अब मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ। सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेशन बना है, वी नो दैट, क्योंकि नहीं है तो नया बन जाएगा, बट उसमें कुछ डेटा नहीं है, तो हमने उसको सेट कर दिया। ठीक है, सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, सेशन है, डेटा कुछ नहीं है, क्योंकि कोड लिखने के बाद पहली बार रन कर रहा हूँ इसको, इसलिए नहीं है तो डेटा सेट कर दिया। देखो नल है तो सेशन डेटा, नो सेशन डेटा एग्जिस्ट, फिर हमने उसमें ऐड कर दिया, फिर हमने लिखा सेशन डेटा सेट। अब अगर क्लाइंट दोबारा रिक्वेस्ट करता है, सी सेशन एग्जिस्ट, सेशन डेटा एग्जिस्ट, क्योंकि सेशन का डेटा अगली रिक्वेस्ट में सेट हो गया और वो डेटा अभी निकाला भी गया। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी, देखो मैं F5 प्रेस कर रहा हूं, तो ये बहुत सारी रिक्वेस्ट के बीच में क्लाइंट का डेटा ट्रैक करके रखा गया सेशन के अंदर, क्योंकि सेशन बिलोंग्स टू दैट क्लाइंट एंड सर्वर, एप्लीकेशन ऑन सर्वर। तो इस तरह से क्लाइंट का डेटा ट्रैक किया जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कुकीज़ की, कि याद है आपको कि सेशन ट्रैकिंग जो है वो इंटरनली कैसे होता है? कुकी टाइप का। जी, कुकी टाइप का। कुकी या URL रीराइटिंग, कुकी एंड साइट डेटा, लोकल होस्ट। देखो एक कुकी यहाँ पे आई है 2 मिनट पहले, हमने तो नहीं भेजी, लेकिन ये सेशन जैसे क्रिएट हुआ तो कुकी भेजी गई। यहाँ पे इसको व्यू करने के लिए फायरफॉक्स, शो मेरे ख्याल से वहीं से हमें करना होगा। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, क्रोम में जाते हैं, क्रोम। अब देखो ये जो ब्राउज़र है वो तो फायरफॉक्स है, तो क्रोम में जाके इसको रन करते हैं, इस एप्लीकेशन को। यहाँ पे लोकल होस्ट 8085 NJSMTI एंड सेशन, ऐसा ही है ना URL। देखो ये अब नई रिक्वेस्ट आई, सेशन डेमो, सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, नो सेशन डेटा एग्जिस्ट। सेशन डेटा सेट, आपको बता दूं कि ये यहाँ पे जो हमने क्रोम से रिक्वेस्ट की है ना, तो सेशन अभी यहाँ पे भी नया बना। एक्चुअली जो फायरफॉक्स में जो सेशन था वो
फायरफॉक्स वाला था, ये यहाँ पे नया बना है। नया बना है वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पे हमने जो गेट सेशन कॉल करवाई है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, तो ये मेथड ने क्या किया कि सेशन का डेटा सेशन अगर नहीं है तो नया सेशन बना के अपने को दिया। इसलिए यहाँ पे आउटपुट में सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, बट वो अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, इसीलिए देखो कोई डेटा है ही नहीं उसमें। अब अगर मैं F5 प्रेस करूंगा तो इसमें डेटा आएगा। आया। अब हम कुकी की बात कर रहे थे। जैसे रूपेश ने कहा कि सेशन ट्रैकिंग इंटरनली कुकी से होता है, तो कौन सी कुकी को यहाँ पे भेजा जाता है सेशन ट्रैकिंग में? देखो ये विजिटेड तो हमारा जो पिछला डेमो था तब की है विजिटेड। आज देखो ये वाली जे सेशन आईडी, बताया था ना मैंने कि जे सेशन आईडी नाम की एक कुकी क्रिएट की जाती है। एक्चुअली जब सेशन क्रिएट होता है सर्वर पे तो उस सेशन को एक यूनिक आईडी दिया जाता है जिससे उस सेशन की पहचान होगी, क्योंकि सर्वर पे तो बहुत सारे सेशंस कार्यरत होते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स के, तो हर सेशन को एक यूनिक आईडी दिया जाएगा। ये देखो उसका यूनिक आईडी है। वो जो आईडी सेशन को दिया जाता है उस आईडी को एक कुकी में रखकर भेजा जाता है ब्राउजर को। उस कुकी का नाम रहता है जे सेशन आईडी। तो देखो यहाँ पे जे सेशन आईडी और ये आपका सेशन का आईडी, ठीक है। अब सपोज कि यहां से मैं इस कुकी को डिलीट कर देता हूं, कर दिया डिलीट, ओके। और यहां पे थोड़ा मैं चेंज करके लिख देता हूं फॉल्स, तो अब क्या होगा? अब कोई नया सेशन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। और सेशन ट्रैकिंग भी हो तो रहा था, लेकिन क्लाइंट ने क्या किया, कुकीज को रिमूव कर दी। अगेन मैं इसको कंपाइल करके सर्वर पे दोबारा पेस्ट करता हूं, सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करता हूं। नो सेशन एग्जिस्ट, सेशन है भी नहीं और नया बना भी नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पास कर दिया, फॉल्स। इससे क्या होगा कि अगर सेशन है तो ही मिले, अदरवाइज कोई नया सेशन नहीं बनाना, तो नहीं बना। और अगर यहाँ पे ट्रू पास करते हैं तो सेशन नहीं है तो नया सेशन क्रिएट हो जाएगा। तो अगर सेशन क्रिएट हुआ है तो यहाँ पे सेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं सेशन क्रिएटेड, ठीक है, सेशन क्रिएटेड। कंपाइल करते हैं, पेस्ट करेंगे, सर्विस को स्टॉप करके स्टार्ट करेंगे। सेशन क्रिएटेड बट नो डेटा एग्जिस्ट। अब डेटा उसमें डाला है, डेटा सेट, तो नेक्स्ट टाइम रिक्वेस्ट पे वो डेटा मिलेगा। So this was a simple example of session tracking. Has anybody any doubt in this example, friends? सर Yes. सर इसके अंदर जो हमने सेट